वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम ऐसे आईटी सॉफ्टवेयर स्टॉक्स की बात करेंगे जो कि ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हैं। जब हम किसी कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें उस कंपनी की स्ट्रेंथ को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, और डेब्ट भी उन्हीं फाइनेंशियल्स का एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है। डेब्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी की प्रेजेंट परफॉर्मेंस और फ्यूचर ग्रोथ के लिए। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका डेट कम है, और डेट कम होने की वजह से ये स्टॉक्स किसी भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को इजीली सस्टेन कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का। टीसीएस टाटा ग्रुप का ही एक पार्ट है और इंडिया की लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनीज में से एक है। टीसीएस का मार्केट कैप 12,49,62 करोड़ रुपीज़ है और ये ट्रेड कर रहा है करंट मार्केट प्राइस 3293 पे। इस स्टॉक की पीई वैल्यू 31.5 टाइम्स है। इस स्टॉक का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि आरओसीई 54.9% है। टीसीएस 1.31% डिविडेंड यील्ड देती है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 66.95 टाइम्स है, विच इज़ वेरी गुड। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कि आईसीआर, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एक कंपनी अपने चुकाने पड़ रहे इंटरेस्ट के कितने गुने ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। आप इस पर हमारी वीडियो भी देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस कंपनी का डेट 7818 करोड़ रुपीज़ है और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.09। इस कंपनी का मार्केट कैप टू डेब्ट कैप 2.3 टाइम्स है। इसकी वैल्यूएशन को थोड़ा और डीपली पढ़ें तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर में 9926 करोड़ रुपीज़ है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 7.4%। लेटेस्ट क्वार्टर में टीसीएस को 50,591 की सेल्स हुई और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 15.8% है। अगर हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 72% है, एफआईआई होल्डिंग 14% और डीआईआई होल्डिंग 8%। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की, जो कि है इन्फोसिस। इन्फोसिस इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज में से एक है जो कि बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज, आईटी और बहुत सारे आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप इस समय 6,63,60 करोड़ रुपीज़ का है। ये ट्रेड कर रही है करंट मार्केट प्राइस 1441 पे और इस कंपनी का पीई वैल्यू 27.6 टाइम्स है। अगर हम इस स्टॉक के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि आरओसीई की बात करें तो वो 37.1% है। इस पर भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इन्फोसिस का डिविडेंड यील्ड 2.15% है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 150.7 टाइम्स है, विच इज़ एक्सीलेंट। अगर हम इस कंपनी के डेब्ट की बात करें तो वो है 5474 करोड़ रुपीज़ और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07। इस कंपनी का मार्केट कैप टू डेट कैप 2.1 टाइम्स है। इन्फोसिस ने लेटेस्ट क्वार्टर में 5686 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया और इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 7.4% है। लेटेस्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने 32,276 करोड़ रुपीज़ की सेल्स रिपोर्ट की और 22.7% की ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ। चलिए अब हम नज़र डालते हैं इस कंपनी के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे। इस कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग 13% है, एफआईआई होल्डिंग 33% और डीआईआई होल्डिंग 17%। मूविंग ऑन, इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एचसीएल टेक्नोलॉजीज का। एचसीएल एक इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी है जिसका मार्केट कैप 2,62,330 करोड़ रुपीज़ है। करंट मार्केट प्राइस 967 के साथ ये ट्रेड कर रहा है पीई वैल्यू 19.4 पे। एचसीएल टेक्नोलॉजीज की वैल्यूएशंस को थोड़ा और डीपली एनालाइज करें तो इस कंपनी का आरओसीई 25.7% है और डिविडेंड यील्ड 3.3%।
इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 54.15 टाइम्स है। इस कंपनी की अगर हम डेब्ट की बात करें तो वो है 6343 करोड़ रुपीस और डेट टू इक्विटी 0.10। इस कंपनी का मार्केट कैप टू डेट कैप 1.3 टाइम्स है। लेटेस्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने 3593 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दर्ज कराया और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 226% का। अगर हम HCL टेक्नोलॉजीज़ की सेल्स की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर में इसने 22,597 करोड़ रुपीस की सेल्स दर्ज कराई और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 15.1%। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इस कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग 61% है, FII होल्डिंग 19% और DII होल्डिंग 15%। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक L&T इन्फोटेक की, जो कि ग्लोबल IT सर्विसेज एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर है, जो कि एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और सर्विसेज प्रोवाइड करती है 20 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में। और इसका करंट मार्केट कैप 70,720 करोड़ रुपीज़ है। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका करंट मार्केट प्राइस 4034 रुपीज़ है और ये ट्रेड कर रहा है PE वैल्यू 30.8 पे। इस स्टॉक का ROCE 35.7% है और डिविडेंड यील्ड 1.12%। इस कंपनी के ICR की बात करें तो वो है 43.6 टाइम्स है और डेट 836 करोड़ रुपीज़। इस कंपनी की डेट टू इक्विटी 0.09 है और मार्केट कैप टू डेट कैप 2.9 टाइम्स। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को थोड़ा और डीपली एनालाइज करें तो इस कंपनी का लेटेस्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 637 करोड़ रुपीस का है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 16.8% का। L&T इन्फोटेक ने लेटेस्ट क्वार्टर में 4302 करोड़ रुपीस की सेल्स दर्ज कराई और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 31.6%। तो चलिए अब नज़र डालते हैं इस कंपनी के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे। इस कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग 74% है, FII होल्डिंग 10% और DII होल्डिंग 7%। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है टाटा एलेक्सी का। ये कंपनी एक डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइडर है। ये कंपनी सिस्टम इंटीग्रेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऑपरेट करती है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी का मार्केट कैप 48,540 करोड़ रुपीज़ है और इसका करंट मार्केट प्राइस 7,794 रुपीज़। इसका PE वैल्यू 88.4 टाइम्स है और ROCE 47.7%। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.55% है। अगर हम इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर नज़र डालें तो वो है 72.1 टाइम्स है और इस कंपनी का डेट है 139 करोड़ रुपीज़ का। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 है और मार्केट कैप टू डेट कैप 9.8 टाइम्स। इस कंपनी ने लेटेस्ट क्वार्टर में 160 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट दर्ज करवाया और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 38.9%। टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने लेटेस्ट क्वार्टर में 682 करोड़ रुपीज़ के सेल्स दर्ज कराई और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 31.5% की। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर नज़र डालें तो इस कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग 44% की है, 13% की FII होल्डिंग और 5% की है DII होल्डिंग। ऑलमोस्ट डेट फ्री स्टॉक्स की इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है माइंडट्री का। ये एक बहुत प्रोमिनेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक है और L&T ग्रुप का ही एक हिस्सा है। इस कंपनी का मार्केट कैप 46,681 करोड़ रुपीज़ है और ये ट्रेड कर रहा है करंट मार्केट प्राइस 2,832 रुपीज़ पे। इस कंपनी का PE 28.2 टाइम्स है और ROCE 41.5%। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1.31% है। इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 45 टाइम्स है और डेट 556 करोड़ रुपीज़ का। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.10 और मार्केट कैप टू डेट कैप 2.7 टाइम्स है। माइंडट्री का लेटेस्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट
473 करोड़ रुपीस का है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 49.1% का। सेल्स की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर में माइंडट्री ने 2897 करोड़ रुपए की सेल की और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ इस कंपनी का 37.4% है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो माइंडट्री में प्रोमोटर्स होल्डिंग 61% की है, एफआई होल्डिंग 14% की और डीआई होल्डिंग 10% की। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है L&T टेक्नोलॉजी का। ये कंपनी इंजीनियरिंग और R&D सर्विसेज में ग्लोबल लीडर है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का करंट मार्केट कैप है 32,225 करोड़ रुपीस का और ये ट्रेड कर रहा है करंट मार्केट प्राइस 3053 पे। इस स्टॉक की पीई वैल्यू है 34.5 टाइम्स और ROCE 30.8%। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.82% है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 30.35 टाइम्स है। इस कंपनी की डेट की बात करें तो वो है 477 करोड़ रुपीस का और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.11, मार्केट टू डेट कैप 2.5 टाइम्स। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 262 करोड़ रुपीस का है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 34.7%। अगर सेल्स की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने 1756 करोड़ रुपीस की सेल की और इसका ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 21.9% है। एफआई होल्डिंग्स पर नज़र डालें तो इस कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग 74% की है, एफआई होल्डिंग 7% और डीआई होल्डिंग 5%। हमारी नेक्स्ट कंपनी है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है ओरेकल कॉरपोरेशन की। यह रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जिसका मार्केट कैप 26,951 करोड़ रुपीस है। करंट मार्केट प्राइस 3121 रुपीस के साथ ये ट्रेड कर रहा है पीई वैल्यू 14.3 पे। इसकी वैल्यूएशंस को और थोड़ा डीपली एनालाइज करें तो इस कंपनी का ROCE 36% है, डिविडेंड यील्ड 6.41% और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 208.25 टाइम्स है, विच इज़ एक्सीलेंट। इस कंपनी पे 83 करोड़ रुपीस का डेट है और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है। इस कंपनी का मार्केट कैप टू डेट कैप 1.1 टाइम्स है। अगर हम इस कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट पे नज़र डालें तो वो है 482 करोड़ रुपीस का और इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 4.7% है। लेटेस्ट क्वार्टर में इस कंपनी की सेल्स 1277 करोड़ रुपीस की हुई और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 5.4% है। अगर इस कंपनी के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर नज़र डालें तो इस कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग 73% है, एफआई होल्डिंग 8% और डीआई होल्डिंग 9%। इस लिस्ट में हमारा लास्ट स्टॉक है कोफोर्ज का। कोफोर्ज एक ग्लोबल डिजिटल सर्विस और सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जिसका मार्केट कैप 22,217 करोड़ रुपीस का है। ये ट्रेड कर रहा है करंट मार्केट प्राइस 3647 रुपीस पे और इस कंपनी की पीई वैल्यू है 33.6 टाइम्स। इस कंपनी का ROCE 32.6% है और डिविडेंड यील्ड 1.3%। इस कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो वो है 14.35 टाइम्स है और इस कंपनी का डेट है 490 करोड़ रुपीस का। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18 है और मार्केट कैप टू डेट कैप 2.7 टाइम्स। कोफोर्ज ने लेटेस्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 208 करोड़ रुपीस का दर्ज कराया और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 56.2%। लेटेस्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने 1743 करोड़ रुपीस की सेल्स रिपोर्ट करी और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 38.2% की। अगर हम इसके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर नज़र डालें तो प्रोमोटर्स होल्डिंग 40% की है, एफआई होल्डिंग 22% और डीआई होल्डिंग 26%। जो कंपनीज ऑलमोस्ट डेट फ्री होती हैं
उनके बैंकरप्ट होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि उनके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये कंपनीज इकोनॉमिक स्लोडाउन्स को भी हैंडल करने में सक्षम होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।